अब देखो हमारा पोता है ये, तो अभी देखा आपने, इसके टैगोर ने पढ़ता था, इसने तय कर लिया था सब्जेक्ट लेने में कि हम इंजीनियर नहीं बनेंगे, डॉक्टर नहीं बनेंगे। हमने कहा फिर क्या बनोगे? बोले हम वकील भी ऐड क्लैट करेंगे, क्लैट से क्लियर करेंगे और हम दूसरे प्रोफेशन में जाएंगे। उसने किया, क्लैट क्लियर कर लिया और उसने हैदराबाद के जो लीगल यूनिवर्सिटी है वहाँ से 5 साल का कोर्स किया और इस समय वो बॉम्बे में एक लॉ फर्म में पोस्टेड हुआ। लेकिन उसने कहा कि हम इंजीनियर नहीं बनेंगे, डॉक्टर नहीं बनेंगे, हम ये सब नहीं करेंगे। और हमने इसको मान लिया। हमने भी कहा बेटे ठीक है, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, हम करेंगे। किया उसने। अच्छा, 50 के बाद आप शिक्षक के क्षेत्र में आ गए थे। हाँ तो तब से अब तक कौन से ऐसे शिक्षा के अधिकारी रहे हाँ जिन्होंने बड़ा अच्छा प्रयास करके शिक्षा में परिवर्तन ले आने का वो किया? हाँ। कोई डायरेक्टर, कोई सेक्रेटरी? पी.एन. शुक्ला जी थे, डॉक्टर शुक्ला, पी.एन. शुक्ला, इन्होंने बहुत काम किया इसमें। उसके बाद जो अच्छे डायरेक्टर एस.एन. मेहरोत्रा साहब थे, डॉक्टर एस.एन. मेहरोत्रा, उन्होंने भी शिक्षा के उन्नति के लिए बहुत प्रयास किया और उन्होंने पैनल सिस्टम को चालू किया। पैनल इंस्पेक्शन जो आप लोग करते हैं, तो सब लोग पैनल इंस्पेक्शन की तैयारी के लिए वो बहुत ही व्यस्त रहते थे। 2-3 आदमियों ने बहुत काम किया इसमें। आप साहित्य के क्षेत्र में भी बराबर लिखते रहते हैं। हाँ। और इस वय में भी लिख रहे हैं, पहले से भी लिखते आ रहे हाँ। हैं। तो आपकी विशेष रुचि किस क्षेत्र में है? हमारा देखिए ऐसा है, हमारा क्षेत्र लिखने में एनसीईआरटी ने हमको प्रोत्साहित किया। जब एनसीईआरटी के पहले, एनसीईआरटी सन 62 में स्थापित हुई, उसके पहले एक CBTR होता था, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक रिसर्च। उसमें इलाहाबाद के डॉक्टर घोष, विमलानंद घोष, इलाहाबाद से डायरेक्टर उसके होके गए। वो यहाँ पर हमको जान गए थे हमको कि हम लिखते पढ़ते हैं, तो उन्होंने हमको वहाँ पर मौका दिया कि तुम आके सेमिनार वगैरह अटेंड करो। हमने अटेंड किए, फिर उन्होंने लगातार हमको कई कमेटियों में रख दिया। उसके बाद एनसीईआरटी की नियुक्ति हुई, तो एनसीईआरटी में सोशल साइंस डिपार्टमेंट में हमने बहुत काम किया। लगभग तब से लेके जब तक वो रिटायर नहीं हो गए हम, तब तक हम बराबर जाते आते रहते थे। वहाँ समीक्षा का काम किया, ट्रांसलेशन का काम किया और लेखन का भी किया, एडिटर का भी काम किया। ये सब काम हमको मिलते गए और हमने उसको काम अच्छी तरह से निभाया। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आपने जो पुस्तक लिखी है बहुत अद्वितीय है। हाँ पत्रकारिता का आपको काफ़ी अनुभव है। हाँ, बहुत है। हमने नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका में लगातार हमारे लेख छपते थे और कम से कम अंदाज से कह रहे हैं 80-90 लेख जरूर छपे हैं। वो दत्ता साहब वहाँ के एडिटर थे, वो हमको हमेशा कहते हैं आप लिख के दीजिए। हम खूब लिखा, हमने बहुत से लेख लिखे और उन्होंने उसको बहुत ही अच्छी तरीके से छापा। उसे बड़े प्रेम से हमको बुलाते थे और हमसे सामग्री लेते थे, तो हमें आदत पड़ गई लिखने की। मौजूदा पत्रकारिता के बारे में आप क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे, आप सब लोग जानते हैं कि मौजूदा पत्रकारिता प्रतिबद्ध हो जाती है सरकार की तो बेकार हो जाती है। आजकल यही हालत हो गई कि उसमें प्रतिबद्धता जो स्वतंत्रता के लिए होनी चाहिए वो नहीं है। स्वतंत्रता नहीं है उसमें, वो अपने मन से नहीं काम करता। या तो प्रोप्राइटर जो मालिक हैं उनके इशारे पे काम करता है, उनके आधार पर, या सत्ता के लिए काम करता है। लेकिन स्वतंत्र रूप से बहुत कम पत्रकार हैं जो स्वतंत्र रूप से लिख पाते हैं। आपने सामाजिक क्षेत्र में हाँ भी काफ़ी कार्य किया है। आपका परिवार, आप जो है हाँ ये सामाजिक में कार्यकलापों में बराबर आप जुड़े रहे। हाँ और मैं समझता हूँ कि अभी थोड़े दिन ही हुआ है कि आप बैठे हैं, नहीं तो बाकी तो आप बराबर हाँ सक्रिय रहते रहे। हाँ। तो किन क्षेत्रों में आपने जो है
वो किया है। हमने एक तो हमने ये किया कि व्यक्तिगत रूप से हमने जो किया वो आर्य समाज के कार्यों को जाकर उनको प्रोत्साहन देते थे, वहाँ हम खुद जाते थे, उसमें आर्य समाज के हम सदस्य हो गए, हमारे परिवार के लोग हो गए, और उसके माध्यम से जो उसके प्रोग्राम होते थे, दयानंद जी के जो वो सत्यार प्रकाश के अंदर जो विचार होते थे, उसका हम लोग काफ़ी लोगों को बैठा कर बातचीत करते थे और उसका कोशिश करते थे कि उनका पालन किया जाए। दयानंद सरस्वती जी का आर्य समाज का आंदोलन हिंदू धर्म को संरक्षित और उसको प्रोन्नत करने के लिए था, हाँ या कहीं थोड़ा बहुत इस्लाम विरोधी भी था? हाँ हाँ उसकी तुलना में आज भागवत और मोदी और शाह हाँ की तिकड़ी हिंदुत्व को अपना हथियार बनाकर सांप्रदायिकता का जो जहर फैला रही है, इन दोनों को 20 से 20 आप कैसे विश्लेषित करते हैं, ये जानना चाहूँगा। देखो, दयानंद जी का जो हिंदुत्व था वो केवल सामाजिक रूप से आगे बढ़ाना था। स्वतंत्रता का आंदोलन में विचार उन्होंने दिए, लेकिन वो खुद उसमें नहीं आए। लेकिन आजकल ये जो हिंदुत्व है वो राजनीति से प्रेरित है, ये कोई सामाजिक या धार्मिक उन्नति के लिए नहीं है, केवल राजनीति के उत्थान के लिए, उनके काम के आगे बढ़ाने के लिए, उसका लाभ उठाने के लिए हिंदुत्व का काम आगे बढ़ा। मुझे याद पड़ता है आर्य समाज के आंदोलन में, जैसे हजरत बल साहब के बाल की चोरी जब हुई थी, हाँ तब मैंने आर्य समाज का एक सांप्रदायिक रूप भी देखा था, मैंने देखा था, क्योंकि मैं भी उस जमाने में आर्य समाजी आंदोलन से जुड़ गया था, और उसके बाद मन खिन्न हुआ और मैंने आर्य समाज का आंदोलन छोड़ दिया। ठीक। क्या आपके जीवन में भी कुछ ऐसा लगा कि आर्य समाज भी कहीं सांप्रदायिक हो गया हो और मुस्लिम विरोधी हुआ? सांप्रदायिक तो वो शुरू से था, कहीं क्या वो हिंदू धर्म। देखो, आपको याद होगा 1937 में हैदराबाद में आर्य समाजियों ने एक आंदोलन किया, और वो आंदोलन करीब 1 साल चला। उसमें हैदराबाद के निज़ाम हिंदुओं पर बहुत अत्याचार करते थे, उसके खिलाफ आर्य समाजियों ने तमाम जेल गए, कहाँ उनका उन्होंने एक तरह से कत्लेआम भी करा दिया, लेकिन आर्य समाज का आखिर में सफल हो गए वो, और निज़ाम को अपने आदेश वापस देने पड़े। ये उनका बहुत बड़ा योगदान था। आर्य समाज में और ये कोई समन्वयवादी नहीं था कि थोड़ा सा ईसाई का ले लिया, थोड़ा सा पश्चिम का ले लिया, थोड़ी अंग्रेज़ी ले ली। वो एक तरह से एक ऐसा था, आक्रमणकारी था। वो हिंदुओं के जो खराब रास्ते थे, जो उनके पौराणिक रास्ते थे, या बहुत से ऐसे पंथ थे, उन सब के खिलाफ भी खूब बोले वो दयानंद जी, और मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ भी बोले। तो जब मैं कहूँ कि आर्य समाज का एक संस्करण है भागवत और मोदी का हिंदुत्व एक राजनीतिक लक्ष्य के लिए, हाँ, तो ये गलत होगा क्या? यही तो हम भी क्या, यही तो हमने कहा आपसे कि ये राजनीति से प्रेरित था, वो सामाजिक और धार्मिक उत्थान के लिए, सांस्कृतिक उत्थान के लिए किया। नहीं, सामाजिक सुधार के लिए आर्य समाज का कितना योगदान है? गांधी जी का तो योगदान है, नहीं, अछूतों को उन्होंने मंदिर में प्रवेश दिलाया, इस ढंग के नर नारी समानता के लिए काम किया। जो आप कह रहे हैं वो सब आर्य समाज ने किया। अछूत उद्यान, स्त्रियों का वेद पढ़ने का अधिकार, और कन्या शिक्षा, आर्य कन्या, डीएवी कॉलेज, ये सब आर्य समाज के देन जी हैं। जी जी इसको जी। आप नहीं कह सकते हाँ, कि ठीक। गांधी आर्य समाज ने कोई ऐसा एस्पेक्ट बताइए जो गांधी जी ने किया हो और आर्य समाज ने किया हो। तो आर्य समाज ने सबका स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने जो विचार दिए, उससे लाला लाजपत राय निकले, उससे कई लोग निकले जो कि भारतीय स्वतंत्रता में उन्होंने भाग लिया, और उसका प्रभाव था आर्य समाज का, क्योंकि उनकी वो स्वभाषा, स्वतंत्रता और स्वदेश, ये 3 बातों पर बहुत जोर देते थे दयानंद जी। जी। आपका मतलब है कि वो कर्मणा
वर्ण व्यवस्था पर विश्वास करते थे। हाँ जन्मना वर्ण व्यवस्था से आगे बढ़ करके। अच्छा, जीवन में इतनी लंबी आयु आप जो है तमाम क्षेत्रों में कार्य करते हुए, ये 95+ हैं, आप 90 बोल रहे हैं। 95 वर्ष की अवस्था क्रॉस कर रहे हैं। हाँ अच्छा, इसमें तमाम क्षण संघर्ष के भी आए होंगे। अब बहुत आए। बहुत संघर्ष के, तो अब कुछ संघर्ष के क्षणों पर कुछ चिंतन कभी आता भाई है? देखो, एक टाइम ऐसा था कि जब माध्यमिक शिक्षक संघ के आंदोलन चले, जेल भरो आंदोलन हुआ, तो हमारी पत्नी भी जेल में गई और हमने भी स्ट्राइक पकड़ के अपने को वेतन रहित काम किया। हमने हड़ताल में पूरा भाग लिया। घर से मैं जेल यात्रा नहीं की हमने, क्योंकि हमारी पत्नी जा चुकी थी, तो वो घर ही पर है। लेकिन हमने यहाँ रहकर जितना लिख पढ़ कर के मदद कर सकते थे किया हमने उनकी, और आंदोलन में इस संघर्ष में पूरा भाग लिया। मैनेजमेंट के खिलाफ हम बराबर खड़े रहे, और जब तक समझौता नहीं हो गया तब तक हम लोग उसमें लगे रहे, काम करते रहे। दीर्घ जीवन के प्रति आप कुछ संदेश देना चाहेंगे नई पीढ़ी को अपने अनुभव से? आपको ये लगता है इतना लंबा जीवन आपने जिया है, गरिमामय जीवन है ना, वो कितना सार्थक हुआ? भैया हम इसके बारे में कैसे कहें, हम नहीं, फिर भी आपको कहीं महसूस होता होगा। संदेश देने का भी नहीं है। बात ये है कि हमने जो किया है, जो लिखा पढ़ा, तो घर को नुकसान के पर तो उसका असर तो पड़ा ही। और हम अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा उन पर खर्चा नहीं कर पाए, उनका रहन सहन ऊँचा नहीं कर पाए, लेकिन शिक्षा देते रहे। उनके प्रति एक ही चीज़ मैंने पकड़ी कि इनकी शिक्षा बाधित ना हो। नतीजा ये हुआ कि हमारे सब बच्चे खूब अच्छे पढ़ गए, बड़े अच्छे डिवीज़न में पास हुए, अच्छे उसमें आ गए सब काम पर। नहीं, आपके जो है, हम लोग तो आपको गुरुश्रेष्ठ के रूप में बड़ा आदर देते हैं। मैं जब विद्यार्थी था छठे दशक में, हाँ। उस समय भी आपके बारे में बड़ी चर्चा रहती थी। हाँ। और जब मैं अपना जीवन शुरू किया शिक्षक के रूप में यहाँ इससे जो है पाठशाला से, खत्री पाठशाला से, हाँ। उसी समय आंदोलन शुरू हुआ था ये हाँ। 66-67 में जो है। हाँ, तो उस समय भी आपका नाम इलाहाबाद में सर्वोपरि लिया हाँ, जाता दिया था। जाता है। और वो जो है बहुत, आज भी लोग जो है, हाँ। जैसे हम तो बीच में आपसे, आप यहाँ हमारे मोहल्ले में रहते थे, मगर सागर साहब ने बार बार वो किया, प्रेरित किया कि चल करके बराबर आपको याद करते रहते थे। ऐसे बहुत सारे लोग, त्रिपाठी जी जो है, आशीष त्रिपाठी जी आपको बराबर याद करते हैं, जो कि वाइस चांसलर थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, पूर्व वाइस चांसलर थे। तो ऐसे आपके बहुत सारे विद्यार्थी कहीं भी मिलते हैं तो जरूर पूछते हैं। एक आपको यह स्मरण हो, आपके कुलीग थे एक ओम प्रकाश, ओम प्रकाश थे यहाँ केमिस्ट्री में, तो वो हमारा बैचमेट थे जो है पीएचडी के। तो एक दिन मिल गए वो, अब यहाँ बाहर रह रहे हैं वो, तो लोग आपकी बड़ी जो है वो करने लगे कि जीवन में कुछ करने के लिए आपने से ही उन्होंने प्रेरणा ग्रहण किया आगे बढ़ने के लिए जो है। तो ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारे कॉलेज में आए गए थे वो, पढ़ाया उन्होंने कुछ दिन, हमारे संपर्क में आए, तो हमने उनको न केवल मार्गदर्शन किया, उनको आगे प्रेरणा भी दी, और वो आगे चल के बड़े सीएमपी कॉलेज में वो हो गए केमिस्ट्री में। ये ऐसे बहुत से लोग हुए। आप एक डायरेक्टर हुए, आप जानते होंगे, अमर, क्या नाम था उनका, अमर प्रकाश, एक डायरेक्टर थे। आत्म प्रकाश, आत्म प्रकाश नहीं, वो तो हमारे क्लास फेलो थे। आत्म प्रकाश एक हमारे स्टूडेंट था, वो संस्था में पढ़ता था, वो उसका नाम भी, वो डायरेक्टर हो गया था एजुकेशन। तो वो हमको एक दिन मिल गया, तो उसने बड़ी श्रद्धा से हमको अपने घर ले गया, वहाँ लखनऊ में अपने डायरेक्टरेट में, फिर अपने घर ले गया, बड़ी अच्छी तरह से मुझे मिला उससे। तो ये इसका बतकही का पहला एपिसोड था, और आपका जीवन इतना लंबा है और इतना गौरवपूर्ण है कि हम उस पर एक सिटिंग में बात कंप्लीट कर ही नहीं सकते, एक एपिसोड में पूरा नहीं होगा।
हमको तो आपसे फिर कभी हम बात करेंगे, बतकही में फिर हम आपको आमंत्रित करेंगे, आपके सानिध्य में बैठेंगे और ढेर सारी बातें और सुनेंगे। थक भी गए होंगे आप हाँ। बोलते हुए। हम मुझे चाहते तो हैं हाँ, कि हमें 40 साल का NCERT का अनुभव जरूर आप अलग से नोट करें। अलग से आप जो है हाँ, आप इस एपिसोड के बारे में, बतकही के इस एपिसोड के बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवश्य अवगत कराइएगा। जरूर कराएंगे। हम आपकी बातों को हाँ, प्रेम शंकर खरेदी तक अवश्य आप पहुंचाएंगे। फिर कभी आइएगा। नमस्कार। तो हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के 4 साल के पूरे अनुभव आपको बताएंगे, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन सा हम